देवास कृषि उपज मंडी समिति की व्यापारी फर्म राजू ट्रेडर्स से दिल्ली की फर्म श्याम ट्रेडर्स ने कृषि उपज खरीदी थी, जिसका भुगतान महीनों बीतने के बाद भी नहीं किया गया है। परेशान व्यापारी ने दिल्ली के चक्कर लगाने के बाद आखिर पुलिस की शरण ली और मामले में दिल्ली की फर्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। देवास की फर्म राजू ट्रेडर्स द्वारा दिल्ली की श्याम ट्रेडर्स को माल बेचा गया था, जिसकी कीमत करीब 68 लाख रुपए थी। अब इस 68 लाख रुपए का भुगतान करने में दिल्ली की फर्म असमर्थ दिखाई दे रही है, जिसके चलते संबंधित व्यापारी परेशान हैं। उन्होंने मंडी समिति को भी आवेदन देकर संबंधित श्याम ट्रेडर्स का माल रुकवाने के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि श्याम ट्रेडर्स द्वारा अनुज्ञा बनाकर यह माल किसी तीसरे व्यापारी को बेचने का प्रयास किया जा रहा है। मामले में बीएनपी थाने पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। घटना इस प्रकार हुई है कि मैंने एक दिल्ली की कंपनी थी, 2 महीने पहले उसको माल दिया था तो मैंने 68 लाख का कुल उसको माल दिया है। इसमें 68 लाख का माल देने के बाद में मुझे उसके द्वारा 27 लाख रुपए प्राप्त हुए। मैं उसको फ़ोन लगा रहा था कि भैया मेरा पेमेंट कब दोगे। दिल्ली में श्री श्याम ट्रेडर्स के नाम से पीतमपुरा में इनका ऑफिस है। ऑफिस पे मैं गया मुद्दाम, मतलब अभी 2 महीने से 2 बार में राउंड लगाने में उनसे बातचीत हुई तो एक बार तो वो स्थान पर मिले नहीं। फिर हम 4 लोग और गए वापस से हम मिलने के हिसाब से कि भैया हमारा निवेदन है आपसे कि हमारा पेमेंट दे दो, हम बहुत परेशान हैं। फ़ोन हम लगाते तो फ़ोन नहीं उठाया पार्टी ने, तो हमको लगा क्या मतलब इधर उधर तो नहीं हो गई पार्टी। हमारे द्वारा दिया गया माल सब जेजूरी वेयर हाउस में था। 1800 कुंटल का समथिंग है माल हमारा, जो कि माल हमारा पूरा जेजूरी वेयर हाउस में रखा हुआ है। और अन्य पार्टी का भी माल लिया था जो कि जेजूरी वेयर हाउस में रखा गया था। इस सिलसिले मतलब इस घटना के बाद में हमको मालूम पड़ा कि उसने हमको कहता रहे कि आज देंगे आपको माल भर देंगे, आपको पेमेंट डाल देंगे, आपको 5 लाख डाल देंगे, 2 लाख। पर उसने 25 तारीख हमको बताई थी, 25 जुलाई तक बोला आपको पूरा क्लियर कर देंगे। पर 25 जुलाई को हमको मालूम पड़ता है 24 तारीख को कि उसने पार्टी एक इनका मुनीम है अजीत दुबे करके, जो कि यहाँ सब काम देखता है, उसके द्वारा हमको मालूम पड़ा कि ये माल आपका पूरा किसी और अन्य पार्टी को इसने बेच दिया है। अन्य पार्टी से इसने एनबीएफसी द्वारा माल रखा था, एनबीएफसी का फाइनेंस था। फाइनेंस के रुपए तो श्री श्याम ट्रेडर्स दिल्ली ने पूरे पा लिए थे, और फाइनेंस के जो रुपए थे वो फाइनेंस के रुपए दूसरी अन्य पार्टी से भरवा के और उसको माल बेच दिया गया। मैं चाहता हूँ, मैंने एक आवेदन मंडी कमेटी को दिया और एक आवेदन मैंने थाना बीएनपी को दिया, जिसने नोटिस द्वारा माल को रुकवाया और मेरा दोई ने बहुत सहयोग करा। पर अब ऐसा लगता है इस काम में कि वो माल उठाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें अनुज्ञा वगैरह बनाई है। तो मेरा मंडी वालों से यही निवेदन रहा कि इस अनुज्ञा को जारी नहीं किया जाए जिस भी पार्टी को ये माल दिया है। अच्छा, अनुज्ञा की अगर बात करें तो कुछ उसमें फेरबदल किया गया है कुछ? अनुज्ञा का ऐसा बताते कि 300 कुंटल से अधिक की अनुज्ञा बनती नहीं है, पर इसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ 2-2 हज़ार कुंटल की और कुछ 2400 कुंटल की इस प्रकार से कुछ अनुज्ञा बनी है। तो मंडी पदाधिकारी की मिलीभगत है, मंडी पदाधिकारी की मिलीभगत है या नहीं है, पर ऐसा है मुझे कुछ लगता है कि कुछ इसमें अनुज्ञा अगर जारी किया गया तो माल उड़ जाएगा और मेरा रुपए कहीं से भी आ नहीं पाएगा, फिर मैं इसके चक्कर लगाते रहूँगा। हालांकि एफआईआर भी दर्ज हुई इस मामले में थाना प्रभारी जी ने मेरी एफआईआर भी दर्ज करी मेरी सूचना पर और मुझे सहयोग दे रहे हैं। परंतु वो माल अगर उठ गया तो मेरी यही निवेदन है मंडी कर्मचारियों से, मंडी से और थाने वालों से कि वो अभी माल है जब तक पार्टी यहाँ आ जाएगी और मेरा केस का निराकरण यहीं हो जाएगा। कुल मिला के जो आपका बकाया रुपया है आपको वो चाहिए? बस वो चाहिए। और रिपोर्ट के बाद उसने मुझे 5 लाख रुपए भी डाले, पर ये जो डाल रहा है बस ये सहानुभूति के हिसाब से डाल रहा है। अगर माल यहाँ से भरा जाएगा तो फिर पैसा आपको पूरा नहीं मिलेगा, इसके बाद पैसा नहीं मिलेगा और वो केस चलता रहेगा और मेरे पैसे का कुछ भी नहीं हो पाएगा।